आज मैंने रिकॉर्ड करा, दूध के पैसे मैंने दे दिए। आज है 31, हो गया हिसाब किताब। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से। ये है मेरा तांबे का गागरा, जिसको मैं सम टाइम भरती हूँ लेकिन पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना आदत हो चुकी है। ऊपर फिल्टर लगे होते हैं वॉल पे और उससे आसानी से लिया। हाँ, कोई कोई लेते हैं जो लेकिन मैं नहीं लेती, सम टाइम लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना दोस्तों मेरे नींबू भी ख़त्म हो रहे हैं, मतलब आजकल, यहाँ पे नहीं, आजकल ख़त्म हो रहे हैं। तो मैं ना सादा पानी पी रही हूँ यहाँ पे। और बरसात में ना सब्जियाँ, नींबू सब महंगे हो रहे हैं, लेकिन नींबू मुझे ना अच्छे दिख भी नहीं रहे, इसलिए मैं ख़रीद भी नहीं पा रही हूँ। तो बस आज का दिन जो है वो मैंने ये सोच के किया है कि फटाफट से बिना टाइम गवाए हुए मुझे अपने काम निपटाने हैं और 9 बजे तक मुझे रेडी हो जाना है कार्तिकेय के साथ। अपने सारे जो काम होते हैं ना मॉर्निंग के इम्पॉर्टेंट काम, जैसे नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, पूजा, और उसके बीच में छोटे छोटे जो काम हम लोग करते हैं, नहाना धोना, सो वो मैं निपटाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ब्रश कर लिया था, बाल वाल बना लिए थे, पानी वानी तो मैं पी चुकी थी। तो बस फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया, कार्तिक भी उठ गया था। उसके बाद वो ऐसे ही बैठ जाता है रोज़ के, जिसको मैं कितना बोलती हूँ कि आंखें धोए कर फिर बैठा कर, लेकिन उसकी हैबिट है। सो बच्चे मानते का हैं। और ये 2 जो मोड़े हैं वो मैंने कार्तिक के खास उसके बैग के लिए लगा रखे। और इसके ना एक नहीं 3 बैग रहते हैं, एक कोचिंग का रखा होता है, एक स्कूल का, और एक एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों रखा रहता है, उसमें भी कुछ ना कुछ रखा रहता है। तो ये मैंने उसका कॉर्नर बना रखा है। सो बच्चों की जो छुट्टी होती है ना दोस्तों, तो उस दिन ना बड़ा हौच पौच और काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन निपटाने तो होते ही हैं। तो और जैसे मैं यहाँ पे बाहर में आई झाड़ू लगाने के लिए, तो तैसे ही दूध का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे दूध वाले अंकल आए और मैंने जो रात का हिसाब किताब करा हुआ था दोस्तों, कितनी हिसाब किताब किया मैंने रात को, फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ, खास रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं आगे आपसे शेयर। और हमेशा की जैसे जैसे मैंने उनके लिए रखा रहता है गाय का खाना, सो जो भी बचत होती है वो मैं डाल देती हूँ बाल्टी में, फिर बाल्टी से डालती हूँ उसमें, किसमें, पन्नी में। तो बस वो ले जाते हैं। तो मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो अर्चिता को जाना है 8 बजे कॉलेज, तो मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के बाद दूध गर्म करने के लिए। और झाड़ू तो लग चुका है, तो एक हाथ मारा मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर स्लैब में। और अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। पहले लगा देती हूँ मैं ये बर्तन। तो बर्तन रखने के बाद, सिंक साफ़ करने के बाद मैं एक राउंड यहाँ आई ये बिस्तर ठीक करने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि चलो आटा नहीं मलती हूँ, कुछ बनाती हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि अर्चिता को भी सुबह सुबह इतनी हैवी भूख तो लगती नहीं है ना। फिर हम लोगों में निकलना था, फिर दोपहर में मैं सोच रही थी जल्दी से ही लंच बना दूँ। तो मैंने बनाया पोहा, कार्तिक को पसंद है और अर्चिता को पसंद है, पर सब्जियाँ नहीं थी, तो मैंने ना इसमें 2 प्याज डाले। क्रिश को पसंद नहीं है लेकिन वो खा लेता है, तो बस इसमें मैंने प्याज डाला और 2 टमाटर डाले। तो इसके बाद मैं नहाऊंगी। तो पहले मैंने कहा उसको मैं कॉलेज भेज देती हूँ आराम से, उसके बाद आराम से मतलब उसको नाश्ता दे देती हूँ, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। अभी वो नहा रही है। तो बस मैं बना रही हूँ पोहा। और आज ना इसमें अभी कैंटीन से लाई थी मैं सामान, तो इसमें ना ये मसाला भी था, तो मैंने इसको ऐसे मिलाया, तो लग तो अच्छा रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहा था। और वैसे तो मैं रोज़ ही ये सोच के काम करती हूँ कि मुझे ना कुछ काम करना होता है, कुछ काम आगे निपट जाए। तो फटाफट से काम तभी निपट रहे होते हैं जब नेक्स्ट टारगेट हमको कंप्लीट करना हो। सो बस 9 बजे तक मुझे रेडी होना है, तो फटाफट। तो अब मैं नहाऊंगी। पहले नहाने से पहले मैं पोछा लगा रही हूँ, फिर हमने जाना है हन्नू के स्कूल 9 बजे से पीटीएम में। तो 9 बजे चले जाऊँगी, बाकी काम बाद में करूँगी। अभी अर्चिता को जाना है कॉलेज, तो क्रिश भी छोड़ेगा उसको। तो बस पोहा मैंने बना दिया, चाय के साथ इसको खाएंगे। सो उसके बाद लंच ही बनाएंगे, तो वो भी शाम को आएगी। तो मैं पोछा लगा देती फटाफट, और मैंने पोहा बना दिया है। सुनाएंगे धोएंगे, हमें भी ऐसे ही बैठा हुआ अपना काम करता रहता है।
बस जितनी देर में मैं पोछा का पानी लेने के लिए गई, इतनी देर में अर्ची सभी नीचे आ गई थी और उसकी कल की बाल्टी ऊपर से कपड़े लेके आती है, यहीं सुखाती है, तो उसकी बाल्टी भी साइड में रखी हुई, मैं भी रखना उसको भूल गई। तो मैंने सोचा पहले उसके लिए ना चाय बना देती हूँ और उसको अच्छे से नाश्ता करवाती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। तो वो बैग वैग लेके आ गई है, तो बस मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद हम आज ना इस पोहे में वो भी था कुछ नहीं था मसाला, और मैंने लगा था इस पोहे में मसाला है। और मैंने सोचा था मैं हल्का फुल्का पोछा लगाऊंगी, और दोस्तों ये फ़र्श ऐसा है ना, इसे पोछा ना लगाओ तो ये ना ऐसे ही चमक रहा होता है। तो कार्तिक यहाँ पे पूजा कर रहा है, अभी मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ तो घंटी सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे ना पोछा लगाओ तो ऐसे ही चमकता रहता है, ना लगाओ तो ऐसे ही चमकता रहता है, लेकिन पोछे में पता चलता है कि कितनी गंदगी निकल रही है। तो ठीक है, बार बार सफाई करने के लिए भी मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दो तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसे भी कहाँ अच्छा लगता है जब तक। कपूर ये क्यों रखे हुए हैं? कपूर नहीं है, वो शैम्पू है। हाथ ना लगाओ। तो बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो बस ऐसे फटाफट काम करना होता है, एक तसल्ली के लिए वो होता है, वरना घर तो ऐसे ही उन्होंने फिर हौच पौच मचा देते हैं। जब उनकी छुट्टी होती है तो बार बार ठीक करना पड़ता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है। फ़र्श भी ऐसे ही है कि इसमें वैसे तो अच्छा है, पता चल जाता है। आज दिमाग में कुछ बातें भी चल रही है मेरी कि फटाफट से मुझे पीटीएम में जाना है, रात से चल रही थी, और कुछ क्वेश्चन मैंने माइंड में सेट करे होते थे कि मैंने क्या क्या बातें करनी है टीचर से, कार्तिक के से रिलेटेड, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड। जैसे एक फॉर्म भरा है अभी, तो उसका ऑनलाइन ही हम लोगों ने सबमिट करा था यस्टरडे ही, तो उसके बारे में भी बुक्स का था कि बुक्स मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में मैं पूछना है मैंने। तो और बहुत सारे इंग्लिश का एक मैटर हुआ है, जैसे उसका कुछ लेसन, हम लोग यहाँ अलवर से आए हैं देहरादून में, तो उसका टीचर का काम दूसरा था, यहाँ टीचर ने दूसरा काम करवा रखा है। तो वो क्वेश्चन आंसर सेम है नहीं है, मैडम उसे मार्किंग करेगी नहीं करेगी, तो कुछ मैटर हुआ था, उसके बारे में मुझे बात करनी, क्योंकि फ़र्स्ट मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाई थी। तो बस ये बातें हैं। और तो बस दोस्तों यहाँ पे इस बीच में कार्तिकेय नहा गया था, जब तक मैंने अंदर बाहर सब जगह पोछा लगाया, और जब एक बार शुरू कर दो काम तो हो ही जाता है। और फटाफट से दोस्तों फिर मैंने दिया जलाया, और अब मैं चाय बनाऊंगी तीनों के लिए। तो आज तो क्रिस्पी जल्दी से उठा हुआ है, मतलब सोया नहीं वो, आने के बाद पहले वो छोड़ के आता है तो सो जाता है कभी अर्ची का, जैसे सुबह का रहता है ना, जैसे उसका बुधवार का और शनिवार का सुबह की टाइमिंग रहती है, अदरवाइज़ दूसरी टाइमिंग रहती है। तो आज वो सोया नहीं है, तो मैं तीनों के लिए यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। और पहले सोच रही थी कि मैं इसकी साड़ी पहनूँगी, तो फिर मैंने फटाफट से सूट ही डाल दिया। तो चाय के साथ उसको मैंने ये रस भी दिए हैं। और ये आ गई कूड़े की गाड़ी, सो मैं डालती हूँ कूड़ा, और मेरा ब्रेकफास्ट इतना हो गया, हन्नू भी खा रहा है। और इतनी हौच पौच हो जाती है ना, तो मैं फटाफट से आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो बर्तन में आने के बाद करूँगी, और भी बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगाया और थोड़ा बाल बनाए, और टाइम दोस्तों 9 बज गए हैं और हम जा रहे हैं, हम तैयार हो गए हैं ना, देखा हम तैयार हो गए हैं दोस्तों मीटिंग में जाने के लिए। बाकी बर्तन वर्तन का और कपड़े का काम मैं आके करूँगी, तो फिलहाल अभी इम्पोर्टेंट काम निपटाती हूँ। तो हम जा रहे हैं दोस्तों मीटिंग में। अब बंद होते हैं, हाँ हाँ आती नहीं, चल कोई बात नहीं। हाँ हाँ चल।
हमारी मीटिंग हो गई है दोस्तों। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का स्कूल थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हाय, वहाँ पे असेंबली होती है ना। चलो चले तो जाते जाते मेरी नज़र गई और कार्तिकेय की भी, तो हम आ गए यहाँ बुक्स देखने के लिए। तो मुझे तो खैर काम की ही लगी थी, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं कोई काम की बुक होगी तो मैं उसको ले लूँगी, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ करने की। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स, इतना मन हो रहा था ना सबको ख़रीदने का। तो ठीक है, रेट भी ठीक है। तो कार्तिकेय के लिए मैंने एक ली मैथ्स की बुक, जो उसने बोली मुझे लेने के लिए। तो बस आ गई मैं। सो बस दोस्तों आ गए हम मीटिंग से, और अब मैं कर रही हूँ अपने और काम। मेरे बर्तन रह रखे हैं, कपड़े रह रखे हैं, और दालें लाई थी मैं, वो मैंने सुखानी है। तो आधी सुधा तो मैंने यूज़ कर ली, ख़त्म हो रही थी। तो आगे आज बस अब आगे मेरा यही काम है। तो ये ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। और आज जो भी क्वारीज थी मीटिंग में, मैं अच्छे से टाइम दिया, क्योंकि देना चाहिए मीटिंग में। पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों का जो भी कमियां हैं वो इसी मीटिंग के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। पूरे साल भर ये मीटिंग होती है, तो मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। हमको पता चलता है बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, टीचर हमको बताती है, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं। और टीचर को हम अपने बच्चे के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, तो उनको भी पता चलता है। और एक और भी, और जैसे आज की क्वारीज थी, जो जैसे हम लोग वहाँ से आए, अलवर से आए ना हम लोग, तो इसका वहाँ का जो आधे इसके लेसन हो रखे थे, तो यहाँ की टीचर ने जैसे PT1 में जो आया होगा, तो मैडम ने ना उसमें थोड़ा सा वो करेक्शन मतलब करा था। तो PT1 में वो आया था, तो उसके मार्क्स कटे होंगे, तो मैडम ने बोला है। तो मैंने बस डिस्कशन के लिए कि मैडम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते, तो मैडम को कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, तो वो कन्फ्यूजन दूर हुई। तो मैंने कहा मैं चेक करूँगी। सो ऐसी कई सारी इंक्वायरीज होती हैं जो सॉल्व हो जाती है। और अभी कौन से हानो तूने कौन से उसमें पार्टिसिपेट किया था? तो है तो उसका भी ऑनलाइन था, उसका भी फॉर्म वगैरह तो कल इसने भर दिया था। तो अब उसके एग्ज़ाम होने हैं, तो बताया कि अगर ऐसा होगा तो मैं मतलब बताऊंगी बुक्स वगैरह के बारे में। तो जो भी क्वारीज थी आज कंप्लीट हो गई थी, वहाँ पूरा समय दिया। और अब मैं काम करती हूँ। अभी मेरे किचन के काम रह रखे हैं अभी बहुत सारे, जो बस अब दिन भर के जो भी काम रहते हैं, खाना बनाना है, ये करना है। और बस ये बर्तन रह रखे हैं मेरे, तो इनको साफ़ करूँगी अब, और कपड़े चेंज करूँगी, और दालें हैं बस। और दूध का किस्सा पता क्या हुआ था? पिछली बार मैंने ना दूध के पैसे दिए इस पिछले वाले मंथ में, तभी तो 9 तारीख से दिया मैंने, इस बार 9 तारीख से लगाया। तो पता नहीं, वो भी थोड़ा बुज़ुर्ग थे ना, तो मुझे लग रहा कुछ हो जाता है, मतलब कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन देखो, अपनी तरफ से मैं दूसरे के लिए अपना दिल साफ़ रखती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि अब तो भूल गए होंगे। तो मैंने मेरी तरफ से मैं पूरी याद, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो कैप्चर नहीं हो पाया। जैसे मैं कभी रखती हूँ ना, मैं ये दूध की बाल्टी रखती हूँ, वहाँ पे गाय का खाना रखती हूँ, तो उस दिन ना ऐसे मतलब कैप्चर नहीं हो पाता रोज़ ना। तो मैंने कहा यार काश के कैप्चर हो पाता। मैं ना रोने लग गई थी कुछ देर के लिए। तो होता है ना, हम सच्चे हों, दूसरा वाला ऐसा बोलता है तो रोना आता है ना। और मैं कह रही, मैंने वाइफ से बात की कि आंटी ऐसे ऐसे, तो बोला कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, वो भी जल्दी में रहते हैं। तो बस मतलब सॉल्व हो गई थी। तो इस बार मैंने इसलिए रिकॉर्ड करा उसको, और याद से उनके सिग्नेचर करवाए, उनके सिग्नेचर